अरे दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ दिल की धड़कन ही नहीं, सांस भी रोक देगी। ला ब्रे का पहला एपिसोड एक धमाकेदार साईफाई थ्रिलर है जिसमें एक माँ, उसका परिवार और कुछ अनजाने लोग एक अजीब, पुरानी और भयानक दुनिया में जा गिरते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ हर सीन के अंदर, एकदम सिनेमैटिक स्टाइल में, जहाँ हर पाल एक फिल्म जैसा लगता है। तो चाय का कप पकड़ो या पॉपकॉर्न का बर्तन भर लो और चलो मेरे साथ इस जंगल मिस्ट्री में खो जाते हैं। लॉस एंजलिस के ट्रैफिक का जाल उस दिन कुछ ज्यादा हाई क्रेजी था। ईव, एक वर्किंग मॉम, अपने दोनों बच्चों जोश और इजी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकलती है, लेकिन बेकार ट्रैफिक उसका पेशेंस टेस्ट कर रहा होता है। जोश अपने कॉलेज एसे के लिए इजी की डिसेबिलिटी का जिक्र करता है, जिसे दोनों भाई बहन के बीच एक छोटी सी टिफ हो जाती है। ये एक छोटी झलक है उनके कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की, एक ऐसी फैमिली जो नॉर्मल लगती है लेकिन जिसके अंदर छुपा है दर्द और गिल्ट का सिलसिला। ईव अपने बॉस से फ्रस्ट्रेटेड है जो बार बार उसके लेट होने पे ताना मार रहा है। बच्चे बोलते हैं, माँ छोड़ो ह्यूम स्कूल ड्रॉप करना, हम बस ले लेंगे। इजी बेचैन होकर बोल पड़ती है कि वो सैन बर्नार्डिनो लौटना चाहती है और अपने डैड को एक मौका देना चाहती है। ईव का गुस्सा फट पड़ता है, इमोशंस का सुनामी आता है। इस मोमेंट में एक माँ का गिल्ट, एक पत्नी का टूट चुका विश्वास और एक शैटर्ड परिवार की झलक मिलती है। ये एक दमदार इमोशनल ठहराव है। और फिर बैम, ला ब्रे टार पिट्स के पास जमीन फट जाती है, लिटरली। एक जाइनरमस सिंखोले खुलता है जिसमें कार्स, लॉग, पूरी की पूरी सड़क, सब कुछ निगल जाता है। केओस छा जाता है, हर तरफ चीखे, धूल और मैडनेस। ईव अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से होता है कि टाइम जैसे रुक गया हो। ये मोमेंट किसी हॉलीवुड डिजास्टर मूवी के ओपनिंग से कम नहीं, टेंशन ऐसे बढ़ता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सिंखोले के बीच ईव और जोश एक डैजलिंग, ग्लोइंग लाइट के साथ नीचे गिर जाते हैं, एक ऐसे राज भरी दुनिया में जो किसी ने कभी सोची भी नहीं। इसी लास्ट मोमेंट पे बात जाती है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसकी माँ और भाई गायब हो जाते हैं। भाग इजी, ईव की वो चीख दिल को चीयर देती है। इजी रोती है, भागती है, लेकिन उसका दिल, उसका पूरा वजूद तो वहां ही रह गया है। आपके दिल को छू जाता है ये पाल। सीन कट होता है गैविन के पास, ईव का एक्स हस्बैंड। वो एक जॉब इंटरव्यू में है, लेकिन उसका पास्ट यूज छोड़ता नहीं। एयरफोर्स के दिनों में उसका एक प्लेन क्रैश होता है, जिसके बाद यूज डिस्चार्ज मिलता है, मेडिकल रीजंस के वजह से। क्यों? क्योंकि उससे विजन्स दिखते हैं, अजीब हैल्यूसिनेशन जैसे सीन्स। ये सीन गैविन के मेंटल और इमोशनल स्ट्रगल को सामने लाता है। और आपके दिमाग में क्यूरेंट आता है, क्या ये विजन्स सच है? न्यूज में लैप्ड और इमरजेंसी सर्विसेज सिंखोले को सराउंड कर लेते हैं। सब पैनिक में है। टीवी पे हर जगह ये दिखाया जा रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये क्या हुआ है। डिजास्टर का स्केल इतना ह्यूज है कि वो सिर्फ एक नेचुरल कैलामिटी नहीं लगता, कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा बड़ा। गैविन सिंखोले साइट पे इजी को ढूंढने आता है। जब वो उससे गले लगाता है तो उसमें एक बाप का प्यार, दर्द और गिल्ट सब दिख जाता है। इजी बोलती है, मैंने कुछ नहीं किया, और गैविन कहता है, ये तेरी गलती नहीं है। दिल को छू लेने वाला सीन है, एक बाप और बेटी का बंधन जिसमें दर्द भी है और उम्मीद भी। नीचे ईव और जोश एक अजनबी और जंगल जैसी दुनिया में आंख खोलते हैं। ना फोन चल रहा है, ना कोई सिग्नल। हर तरफ सिर्फ विल्डरनेस, बेचैनी और कंफ्यूजन। ईव जोश को ढूंढने निकलती है और एक स्ट्रेंजर बोलता है, ये दुनिया रियल नहीं लगती। ये एक साईफाई थ्रिलर जैसे वाइब्स देता है, आप भी सोचने लगते हो, क्या ये कोई और प्लैनेट है? ईव और जोश कुछ और लोगों से मिलते हैं, सर्वाइवर्स जो सिंखोले के जरिए यहाँ आए हैं। अनमेन एक है स्कॉट, थोड़ा क्वर्की और वीड का फैन, जो कहता है कि एक ग्लोइंग लाइट ने सबको यहाँ लाया। ग्रुप पानी, शेल्टर और फूड के लिए प्लानिंग करता है। ये सीन एक सर्वाइवल गेम जैसे लगता है, थोड़ा लॉस्ट और थोड़ा हंगर गेम्स।
ग्रुप अलग अलग जाता है सप्लाइज ढूंढने और जोश एक वुमन को प्रोटीन बार्स छुपते देख लेता है। वो वुमन एक कॉप निकलती है, थोड़ा रूड, थोड़ा पैरानॉइड। ईव को ये पसंद नहीं आता कि लोग सेल्फिश बन गए हैं। ये सीन सर्वाइवल के असली रंग दिखता है। जब सब कुछ खत्म हो जाए तब असली इंसान बाहर आता है। ईव और जोश को एक बैग में हेरोइन मिलता है और दोनों शॉक हो जाते हैं। ईव कहती है ये छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ जंगल का खतरा नहीं, इंसानी लालच और क्राइम्स भी इस नए दुनिया में साथ आए हैं। एक डार्क ट्विस्ट जहां ट्रस्ट और सर्वाइवल के बीच एक पतली लाइन है। और तब होता है एक और धमाका। एक भेड़िया उन पे अटैक करता है, रियल, वाइल्ड, ब्लड थर्स्टी। जोश और ईव भागते हैं और एक स्ट्रेंजर, टीवाई, गुण से भेड़िए को भगा देता है। टीवाई की हेरोइक एंट्री सीन को एक नया शेप देती है। जंगल के रूल्स बदल गए हैं दोस्तों। अटैक में जोश को चोट लगती है, काफी सीरियस। एक डॉक्टर, सैम, उसकी हेल्प करता है। वो कहता है सूचर्स और एंटीबायोटिक्स के बिना ये नहीं बचेगा। ईव के साथ वो एम्बुलेंस ढूंढने का प्लान बनाता है। इंटेंसिटी इतनी बढ़ जाती है कि लगता है हर सेकंड मैटर करता है। आप लिटरली एज पे आ जाते हो। ऊपर दुनिया में डॉक्टर सोफिया नाथन मीडिया से कहती है कि विक्टिम्स के बचने की कोई चांस नहीं है। गैविन और इजी ये सुनकर टूट जाते हैं। एक माँ और बेटा खत्म हो गए, ये सच समझना मुश्किल है। सीन में एक ठहराव और दर्द भरा साइलेंस होता है, रियलिटी का थप्पड़ पड़ता है। लेकिन गैविन के पास विजन्स आते हैं। उसमें वो ईव और जोश को अस जंगल में देख रहा होता है। वो इजी को बताता है मैं जानता हूं वो जिंदा है। लेकिन इजी का यकीन टूट चुका है, उसके लिए वो सिर्फ हैल्यूसिनेशंस है। ये सीन मिस्ट्री को और गहरा करता है, क्या गैविन सच कह रहा है? डॉक्टर नाथन और एजेंट एडम ड्रोन फुटेज देखते हैं, उसमें सिंखोले में एक ग्लोइंग लाइट दिख रही होती है। लेकिन सिग्नल टूट जाता है। एडम हिंट देता है कि ये किसी पुराने मोजावे इंसिडेंट से कनेक्टेड है। लगता है कुछ लोग कुछ छुपा रहे हैं, एक कॉन्स्पिरेसी एंगल जो दिमाग हिला देता है। टीवाई और ईव एम्बुलेंस ढूंढने जाते हैं। टीवाई, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, अपना पास्ट शेयर करता है। डिवोर्स, लोनलीनेस, स्ट्रगल। ईव भी खुलती है, बोलती है कि इजी का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ। एक इमोशनल बॉन्डिंग का सीन जहां दो स्ट्रेंजर्स एक दूसरे के दर्द में अपना रिफ्लेक्शन ढूंढने लगते हैं। जोश की हालत और खराब हो जाती है। राइली, सैम की बेटी, उसकी केयर करती है। स्कॉट एक कॉमिक रिलीफ देता है म्यूजिक के साथ, लेकिन राइली उससे डांटती है, जोश को जागते रहना है। ये सीन राइली के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और ग्रुप की इमोशनल बॉन्डिंग को एस्टैब्लिश करता है। ऊपर डॉक्टर नाथन को एक शॉकिंग अपडेट मिलता है, सिंखोले से एक एक्सटिंक्ट बर्ड, टेराटोर्निस मैरियमी, मिला है। मतलब ये कोई प्रीहिस्टोरिक टाइम का सीन है। ये डिस्कवरी स्टोरी को टाइम ट्रैवल या ऑल्टरनेट डायमेंशन के तरफ ले जाता है। साइफाई के फैंस के लिए ये गूज़बम्स मोमेंट है। ईव और टीवाई एम्बुलेंस ढूंढ लेते हैं, बट जब वो आसपास देखते हैं तो उन्हें हॉलीवुड हिल्स के दो वर्जन्स दिखते हैं, एक जैसा उनका ओरिजिनल वर्ल्ड और एक अलग पैरेलल यूनिवर्स का बड़ा हिंट मिलता है। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, ये दुनिया है क्या? गैविन सिंखोले के पास ईव का वेडिंग रिंग ढूंढता है, जो उसने अपने विजन में देखा था। जब वो मिलता है तो इजी भी मानना शुरू करती है, माँ और भाई जिंदा है।
ये सीन एक पिता के जुनून, फेथ और प्यार का जबरदस्त प्रमाण है। एंड में सर्वाइवर्स डिसाइड करते हैं वो मिलकर इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए फाइट करेंगे। गैविन डॉक्टर नाथन से कहता है, मैं सिंखोले में जाऊंगा उन्हें लेने। एपिसोड एक क्लिफ हैंगर पे एंड होता है। एक्सटिंक्ट बर्ड्स, ग्लोइंग लाइट और गैविन का बोल्ड डिसीजन, सब कुछ आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेचैन कर देता है। दोस्तों, ला ब्रे का ये पायलट एपिसोड सिर्फ एक शो नहीं, एक एक्सपीरियंस है। हर सीन, हर कैरेक्टर आपके दिल में घुस जाता है। फैमिली का दर्द, साई-फाई का थ्रिल और मिस्ट्री का जलवा, सब कुछ एकदम फुल पैसा वसूल है। ये दुनिया क्या है? क्या गैविन अपने परिवार को वापस ला पाएगा? आपका क्या कहना है? नीश कमेंट करो, लाइक और शेयर करो अगर पसंद आया हो। अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन के लिए मिलते हैं, तब तक इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाओ और एडवेंचर मोड ऑन रखो।